अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं सब? गाइस, आज की ये वीडियो अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पेशली जो लोग न्यू आने वाले हैं और यहाँ जो आने का सोच रहे हैं यहाँ पे यूके में, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 16 मंथ्स हो गए हैं, 16 महीने हो गए हैं। और इन 16 महीनों में मैंने क्या खोया क्या पाया, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था सितंबर 2021 में, जब मैंने अप्लाई किया था। मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की डिग्री आई थी। मैंने वहाँ पे अर्जेंट अप्लाई किया था डिग्री के लिए, लेकिन फिर भी 2 महीने, क्योंकि कोविड चल रहा था, मैंने बाय पोस्ट अप्लाई किया था। जुलाई में मैंने अप्लाई किया था। रिज़ल्ट आने के बाद, जब रिज़ल्ट आता तो मार्कशीट आपको मिल जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन डिग्री आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो मैंने 2 महीने जुलाई में अप्लाई किया था, तो अगस्त भी गुजर गया और सितंबर का फर्स्ट वीक आ गया, लेकिन अभी तक मुझे डिग्री नहीं थी मिली। और बेंगल यूनिवर्सिटी से मेरा ऑफ़र आ चुका था और उसमें वो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे डिग्री सबमिट करनी थी, लेकिन डिग्री के बगैर वो प्रोसीड नहीं थे कर रहे। तो मुझे था कि आई हैव इनफ टाइम, क्योंकि जनवरी इनटेक है, तो चलो नवंबर तक भी अगर डिग्री आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सितंबर में मैं फिर पंजाब यूनिवर्सिटी खुद चला गया। वहाँ पे जाके मैंने बोला कि भाई तकरीबन 40 दिन हो गए मैंने डिग्री अप्लाई की, अभी तक नहीं मिली। तो उन्होंने जब मेरा रिकॉर्ड चेक किया तो मेरी जो पोस्ट है वो वहाँ पे टाइम पे पहुँच गई थी, लेकिन वो जो उनका एनवेलप है जो मेरी पोस्ट का, यानी कि मेरी पोस्ट खोल के उन्होंने 1 महीने बाद देखी थी। मेरा टाइम वो 1 महीने बाद शुरू हुआ था। अक्टूबर की 12 को फिर मुझे मेरी डिग्री मिल गई। अब आप लोगों की तरह मैं भी कंसल्टेंट के सहारे बैठा था। मैंने एक कंसल्टेंट को बताया कि मेरी डिग्री आ गई है, तो अब यूनिवर्सिटी को भेजें, तो ताकि वो मुझे अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भेज दें। फिर तो कंसल्टेंट ने भेज भी दी, लेकिन यूनिवर्सिटी से तकरीबन नेक्स्ट 10-15 डेज़ फिर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब बेंगल यूनिवर्सिटी और यूके की तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं ये वर्चुअल ओपन डेज़ जो है वो करवाती हैं। मतलब आप घर बैठ के ओपन डे है वो अटेंड कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है वो आप उनसे पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से। वर्चुअल ओपन डे के लिए आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और फिर वो फ्री होती है, बिल्कुल ठीक है। और फिर जिस दिन ओपन डे होता है आप अपना ऑनलाइन जाके तो अपने डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से बात कर सकते हैं, या किसी से भी बात कर सकते हैं एडमिशन सेक्शन में, फ़ीस वाले में, या जिसको भी जो भी आपका कंसर्न होता है आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एडमिशन ऑफिसर हैं उनसे बात की थी कि मैंने इस तरह सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, लेकिन अभी तक मुझे अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर नहीं आया। तो उन्होंने मेरा सारा पोर्टल देखा और मुझे विदिन 10 मिनट्स अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भेज दिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ओपन डे होना था वो आफ्टर 1 मंथ होना था। तो फॉर्चुनेटली अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया। उसके बाद मैंने फ़ीस सबमिट की, ठीक है। और फ़ीस सबमिट करने के बाद फिर मतलब कुछ दिन गुजर गए, और नवंबर में फिर नेक्स्ट ओपन डे हुआ। तो मैंने फिर दोबारा उनसे बात की कि मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया, अब मुझे कैश इशू कर दिया जाए। तो उससे पहले मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, मेरे ख्याल से प्री कैश इंटरव्यू से कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे दिसंबर 11 को कैश शील्ड जो है वो 100% हो गया और मुझे कैश लेटर इशू हो गया। 12 दिसंबर को मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 27 दिसंबर की। अब आई वॉज़ वरीड कि 27 दिसंबर तो ऑफ कोर्स वो क्रिसमस की छुट्टियां आ जाएंगी। तो क्रिसमस की छुट्टियां जो यूके में या वेस्ट में वो ज़्यादा होती हैं, 24 दिसंबर से लेके जनवरी 6 तक मेरे ख्याल से होती हैं। फिर वो सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कंसल्टेंट के सहारे बैठा रहता, वो वर्चुअल ओपन डेज़ पे मैं खुद बात ना करता यूनिवर्सिटी से, तो फिर मेरा काम जो है वो हो चुका था वो टाइम पे। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जनवरी इनटेक मैंने मिस कर देना था। तो खैर इसमें अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ही था। तो अपॉइंटमेंट मेरी 27 दिसंबर की थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी 17 जनवरी को क्लास शुरू हो जानी है और बहुत मुश्किल है कि मेरा 20 दिन में वीज़ा लग के आ जाए। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं रोज़ाना जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो VSF की वेबसाइट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो चेंज करने की सोचता था।
ढूंढता रहता था, मतलब रोज़ाना 3-4 दिन लगातार किया। 5th डे जो है मुझे वो अपॉइंटमेंट मिल गई 17 दिसंबर की। अब वो 27 दिसंबर से सीधा 17 दिसंबर की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। 17 दिसंबर को मैंने जाके अपने फिंगरप्रिंट्स दिए, अपना पासपोर्ट जमा करवाया और 23 दिसंबर को मेरा जो है वो पोर्टल अपडेट हो गया और ईमेल आ गई कि आपका वीज़ा लग चुका है। और क्योंकि फिर उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां थी, पासपोर्ट वापस आने में टाइम लगना था। बाकी बात कि मेरा एक्सपेंस कितना आया था। एजेंट की फ़ीस सबसे पहले मेरे ख्याल से वो 40,000 थी, ठीक है। उसके बाद मैंने किया था ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल टेस्ट किया था, उसकी फ़ीस 20,000 थी, 100 पाउंड्स थी। 20,000 तब बनते थे शायद 90 पाउंड्स के। उसके बाद सबसे पहले तो डिपॉज़िट जमा किया, 2000 पाउंड डिपॉजिट था तब, तो वो तकरीबन 200, ये मेरा इनिशियल सारा एक्सपेंस आया था, ठीक है। 2000 पाउंड और एजेंट की फ़ीस और ये जो ऑक्सफोर्ड टेस्ट दिया था, ठीक है। वीज़ा मेरा लग गया था और VSF की क्योंकि मैंने अर्जेंट अपॉइंटमेंट ली थी तो उसका भी मेरे ख्याल से 18 या 19,000 उन्होंने भी मुझसे लिया था। तो उसके बाद वीज़ा लग के आया। टिकट मेरी हुई थी ऑलमोस्ट 1,04,000 की मेरी टिकट हुई थी कतर एयरवेज़ की, सियालकोट से दोहा से मैनचेस्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके बैंगर में करवानी थी रजिस्ट्रेशन अपनी, और वो रजिस्ट्रेशन थी वो हाफ़ फ़ीस पे करने के बाद ही होनी थी। मेरी टोटल फ़ीस थी 14,500 पाउंड और हाफ़ फ़ीस बनती थी 7,250 पाउंड्स। 2,000 पाउंड मैंने पाकिस्तान से पे किया, तो बाकी पैसे भी मैंने आके पाकिस्तान से ही पे किए थे, लेकिन इधर आके मैंने किए थे। मैं इधर UK पहुंच चुका था और फिर पाकिस्तान में मेरे अंकल हैं, उन्होंने बैंक ट्रांसफ़र किया था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हम ट्रेन पे बैठ के बैंगर पहुंच चुके थे। बैंगर वहाँ पे मेरी फ़्लाइट 7 बजे लैंड हुई और 10 बजे हम बैंगर थे। और यहाँ पे आके मैंने अकोमोडेशन मेरी प्री बुक थी, मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहा था। सीधा जाके कमरे में जो है वो हमने सामान रखा और फिर हम घूमने के लिए बाहर निकल गए। मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली थी, आज भी धूप निकली हुई है। तो विदिन 1 वीक मेरा जो रिमेनिंग फ़ीस था, हाफ़ फ़ीस यानी 5,250 पाउंड, वो भी सबमिट हो गया, ठीक है। और मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई 26 जनवरी को, मेरी फ़र्स्ट क्लास थी। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहने की वजह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह का जो अटेंडेंस है वो 100% थी। कोई भी क्लास मैंने मिस नहीं थी की। तब हालात भी अच्छे थे, जॉब भी मुझे फ़ौरन आते ही मिल गई थी। फ़र्स्ट डे जिस दिन मैं आया था उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब पे चला गया था, लेकिन वो ट्रेनिंग डे था, 3-4 दिन मैंने ट्रेनिंग की, तो उसके बाद मेरी जो है वो पेड शिफ्ट शुरू हो गई थी। देखिए, जिस तरह अब आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी कंट्री से यहाँ पे आने से पहले ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पे हालात कैसे हैं या वहाँ पे जाके क्या होगा, इसी तरह मैंने भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ली थी। तो मुझे पता था कि वहाँ पे सिक्योरिटी का काम हो रहा है, तो उसके लिए मुझे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और वो भी मोफा से अटेस्टेड चाहिए। मुझे पता था कि वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके लाया था। और फिर क्लासें भी स्टार्ट हो गई। तकरीबन 1 महीना काम किया, 1000 पाउंड्स जो है वो मैंने सेव किया। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट स्टेप जो किया वो मैंने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है वो बुक किया। तब मुझे नहीं था पता कि ये कोई देसी तरीका भी है सिक्योरिटी का लाइसेंस करने के लिए। मतलब ये 1-2 दिन के लिए जाते हैं सिर्फ, और वो आपकी टेस्ट में भी हेल्प करते हैं और वो टेस्ट हो जाता है SIA का। लेकिन मैंने जो है वो पूरा गेट लाइसेंस्ड एक एप्लीकेशन है, वहाँ से बुक किया था। 6 डे का कोर्स था बर्मिंघम। वहाँ पे मैं अपनी खाला के घर रहा था 6 दिन, और मैंने वो 6 दिन ट्रेनिंग किया। और तब रीडिंग वीक था। रीडिंग वीक मतलब पूरा 1 वीक छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी से, आपको कोई क्लास नहीं होती, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने टेस्ट बुक किया। तो 6 दिन के बाद आपका टेस्ट होता है वहाँ पे, और टेस्ट आपने खुद करना होता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। उसकी 240 पाउंड फ़ीस थी उसकी। और विदिन 1 वीक रिज़ल्ट आ गया था मेरा, और रिज़ल्ट आने के बाद फिर फ़ौरन मैंने SIA का बैज अप्लाई किया। उसकी 190 पाउंड्स फ़ीस थी, वो मैंने लिवरपूल से जाके किया था। आफ्टर दैट 15 डेज़ मेरा लाइसेंस आ गया, और मतलब मार्च की 23rd मुझे लाइसेंस मिल गया था, और 28 मार्च को मुझे यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। UK में किसी भी जगह गाड़ी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी अगर आपके पास होगी तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी, आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। अगर आप बस यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए तो आप इंतज़ार करते हैं, बस का टाइम वेस्ट होता है। अगर आपकी शिफ्ट 12 घंटे की है तो 3 घंटे आपके आने जाने में लग जाते हैं।
तो अगर आपके पास गाड़ी है उसके लिए फिर आपको लाइसेंस चाहिए। पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हैं, कुछ नहीं भी लेके आते तो फिर उनके लिए मसला होता है। मैं लेके आया था, वैसे इंटरनेशनल तो नहीं था, जो मेरा रेगुलर लाइसेंस चल रहा था मैं वही लेके आया था। ठीक है, मेरे पास दुबई का लाइसेंस भी था, लेकिन दुबई का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे पता था कि मुझे सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। वरना अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। आप दुबई का लाइसेंस देते हैं और यहाँ का यूके का लाइसेंस आपको मिल जाता है। अब सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के बाद मैं ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ हो गया। मुझे पता था कि ये 1 साल तो मैं चला सकता हूँ, लेकिन आफ्टर 1 ईयर एट द एंड मुझे फिर भी यूके का लाइसेंस ज़रूरी चाहिए था। गाड़ी मैंने अप्रैल की 12 तारीख को मैंने गाड़ी ली 1250 पाउंड्स की। ठीक है, उसमें मेरे भाई ने मेरी हेल्प की, उसने 1000 पाउंड मुझे ट्रांसफ़र किया था और फिर 250 पाउंड्स मैंने अपने से ऐड करके गाड़ी ले ली, उसकी इंश्योरेंस करवाई, रोड टैक्स करवाया और उसको मैंने चलाना शुरू कर दिया। और 26 अप्रैल को मैंने थ्योरी टेस्ट पास किया। अब मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट बुक किया, वो 7 मई को मुझे डेट मिल गई। 7 मई को मैं थ्योरी टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट दिया गाड़ी का, लेकिन वो फेल हो गया। मैंने कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं था किया, कोई भी मैंने जो है वो क्लास नहीं थी ली, लेकिन क्योंकि मेरे पास दुबई का एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा कि ऐसे ही पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो खैर पहली दफ़ा फ़ेल हुआ। अब अगर आप एक दफ़ा फ़ेल होते हैं तो आप 10 दिन बाद दोबारा कर सकते हैं। तो फ़ेल होने के बाद मैंने फ़ौरन जो है दोबारा बुक कर लिया टेस्ट अपना ड्राइविंग, और 17 मई को मुझे दोबारा डेट भी मिल गई। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया और मेरा लाइसेंस यूके का मुझे मिल गया। देखिए, जनवरी में मैं आया और मई तक, यानी कि विद इन 4 मंथ्स मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी भी है। ठीक है, स्लोली इसमें सिर्फ 1000 पाउंड मैंने पीछे से अपने भाई से मंगवाया था, बाकी मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुद यहीं से अर्न किए और यहीं से जो अपने एक्सपेंसेस जो है वो उठाने शुरू किए। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट 20 आवर्स पर भी काम करते हैं तो आप इजीली 900 पाउंड जो है वो अर्न कर सकते हैं, और दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप 1 साल पूरा काम करें, ठीक है, अगर आप 10 महीने काम करें या 12 महीने काम करें तो वो तकरीबन 9-10 हज़ार पाउंड बन जाता है। अगर आप हाफ फीस पे करके आते हैं पाकिस्तान से तो हाफ फीस आपकी यहाँ पे निकल जाएगी 9000 पाउंड में। आप इजीली आपका हाफ फीस जो है वो आपको सेव हो जाएगी और आप अकोमोडेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बात जॉब मिलने की है, जॉब आजकल यूके में टफ़ है मिलना। ये तो आपको यूट्यूब पे आप किसी की भी वीडियो निकालें आपको यही वो है वो बताएंगे कि आजकल जो हालात हैं वो ज़रा मुश्किल है। और अभी सितंबर में मुझे पता है कि अभी और भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप लोग यहाँ पे ना आएँ, लेकिन ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप आएँ तो पूरा प्लानिंग के साथ आएँ। ठीक है, और अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई भी छत के बगैर नहीं रहता। दोस्त मेरे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि भाई फ़ीस पूरी हो जाती है कि नहीं, कितनी अर्निंग होती है। तो भाई जब हम आए थे 2021-22 तक तो हालात बहुत अच्छे थे यूके में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट जो है वो अपनी फ़ीस भी पे की और ऑडिशन का भी सारा मैंने खुद मैनेज कर लिया था। लेकिन अब जो है वो हालात बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन मुझे इस तरह के मौके ज़रूर आए थे कि मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़े थे, जैसे गाड़ी लेने में, और इसके अलावा मैंने ट्रैवल करना था, पाकिस्तान गया था, उसमें टिकट में। ठीक है, टिकट ज़ाहिर है टिकट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो। तो ये कुछ एक्सपेंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। जब आप यहाँ पे अगर आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि आपने यूके आना है तो भाई पूरी प्लानिंग के साथ आएँ, पूरी तैयारी के साथ आएँ और कोई स्किल लेके आएँ। ठीक है, स्किल है तो सब कुछ है। अगर आपकी सिंपल एजुकेशन है या अनस्किल्ड है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल यहाँ पे होगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, और यहाँ पे आके कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई जॉब से रोक सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आपको या किसी को भी कि आप यूके ना आएँ। पिछली वीडियो में मैंने बैचलर्स वालों को बोला था, एडवाइस दी कि बेहतर है कि वो यूके आने से ज़्यादा बेहतर है कि वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की ट्राई करें। अगर वहाँ का वीज़ा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर आ जाएं अगर आपने मुल्क से निकलना ही है तो बाकी मास्टर्स के लिए इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो यूके ही है। तो जॉब भी मिल ही जाती है। मेरा तो ये यकीन है कि बंदा मेहनत करने वाला हो, जॉब मिल जाती है। तो अभी मेरा स्टूडेंट वीज़ा वो ख़त्म होने वाला है, तकरीबन कुछ दिन 20-25 दिन बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह मैं 10-15 दिन तक वीज़ा अप्लाई करूँगा अपना PSW। उसकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और पूरा डिटेल जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊँगा, ताकि आपको किसी एजेंट्स के पास ना जाना पड़े वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं आपके सामने वो करूँगा।
तो बाकी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी किसी किस्म का कोई आपके पास क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।